राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है +1। तो क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि आपको एक लार्ज इंटीजर गिवन होगा और उस इंटीजर की जो डिजिट होगी एक एरे के फॉर्म में गिवन होगा और हर एक इंडेक्स पे एक एक डिजिट होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, ये एक आपको नंबर गिवन है और ये एरे में किस तरह से स्टोर होगा। 1 2 3 ऐसे, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। ठीक है। तो द डिजिट आर और ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट, लेफ्ट टू राइट। द लार्ज इंटीजर डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस। इंक्रीमेंट द लार्ज इंटीजर बाय वन एंड रिटर्न द रिजल्टिंग एरे ऑफ डिजिट। अब क्या बोला है आपको, एक इंटीजर गिवन है, इसमें कोई भी लीडिंग जीरो मतलब पहले जीरो लगे हुए नहीं होंगे, एक इंटीजर होगा स्टार्टिंग में कोई जीरोस नहीं होंगे, है ना। आपको बोला है कि इसको आपको इसमें इंक्रीमेंट करना है, +1 करना है। ठीक है, तो +1 करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 4। आपको ये 1 2 4 वाला एरे रिटर्न करना है, ये आपको रिटर्न करना है। तो आपसे क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है। ठीक है। तो अपन दो तीन टेस्ट केस लेते हैं कि कैसे कैसे अपन इसको समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको ये तो समझ में आएगा कि सिंपल ऐड करना है, जैसे 1 2 3 है तो +1 करके 1 2 4 अपने को बनाना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। एक एग्जांपल दूसरा लेता हूँ। लेट्स से एग्जांपल है 19 एग्जांपल है। मुझे इसमें +1 करना है। ठीक है, तो अब मैं इसमें +1 करूंगा तो नंबर क्या बनेगा, 9 + 1 10। और ये वन ऐसे कैसे। अब अपने को पता है कि जो भी अपन ऐड करते हैं उस पर अपन है ना डबल डिजिट मतलब डबल डिजिट का कैरेक्टर नहीं रखते, वन प्लेस तक ही रखते हैं, डबल डिजिट का कैरेक्टर नहीं रखते हैं। ये वन कहाँ जाता है, कैरी में जाता है। ये वन यहाँ से हट के कैरी में जाएगा और ये वन और फिर ये वन फर्दर प्लस होंगे और ये टू बनेगा। ठीक है, ये अपने को सबको पता है। ठीक है, लेकिन अपन इसको एरे में कैसे करेंगे, देखो। एरे में ये कैसे स्टोर होगा, एरे में ही कुछ ऐसे स्टोर होगा। अब जब इसको अपन +1 करेंगे तो ये जब अपन लास्ट जिसको +1 कर देंगे तो ये 1 प्लस और ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है डिजिट ऑफ आई, जो डिजिट एरे है उसके आई डिजिट पर हर एक इंटीजर की एक एक डिजिट रहेगी। ठीक है, तो जो जो जीरो रहेगा प्लस जो वन है वो तो अगले डिजिट में प्लस प्लस होगा। ठीक है, कैरी के फॉर्मेट में। तो अब मुझे इसको यहाँ भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा, देखो। सिंपल ईजी, अपन ने बेसिक्स में पढ़ा था। ये अपनी वंस प्लेस है और ये वन अपने टेंस प्लेस से पड़ा है। तो वंस प्लेस को तो अपन यही रख लेंगे, सिंपली मॉड 10 और डिवाइडेड बाय 10 करके अपन दोनों वंस प्लेस और टेंस प्लेस निकाल लेंगे। तो वंस प्लेस तो यही रह जाएगा और टेंस प्लेस को अपन पहले वाले इंडेक्स पे इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। एक केस तो ये वाला हैंडल हो गया। केस वेस, केस फर्स्ट, कि जब अपनी ना जो प्लस वन कर पाएंगे और लास्ट वाली डिजिट है ना 9 से बड़ी हो जाए, मतलब 0 से लेकर 9 से बड़ी हो जाए, 10 मतलब डबल डिजिट में चल जाए बेसिकली, तो अपन ये वाली चीज़ करेंगे। और दूसरा केस क्या होता है, देखो। केस टू में पास नंबर होता है 99। अब इसमें अपन +1 क्या करते हैं, +1 करते हैं तो 9 + 1 10। ठीक है। अ, और ये बन जाएगा कैरी में, अपन ने अभी देखा। और फिर वापस से 10 बनता। अभी वन कैरी में, बेसिकली कैरी में जाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीरो होते हैं ना, तो बेसिकली मानो तो वन कैरी में गया और वन ऐसे कैसे आएगा, तुम डायरेक्ट लिख लो या फिर ऐसे करके मान लो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है। तो अब जब आगे कोई और नंबर नहीं है तो वो 10 तो ये तो यही रह गया। अब एरे में कैसे स्टोर हो रहा होगा, ऐसे कुछ ऐसे स्टोर हो रहा होगा, क्योंकि ये भी दो साइज के एरे के अंदर स्टोर था 99। तो ये भी उसी साइज के होगा। लेकिन अपने को करना क्या है, जीरो को तो यहीं रखना है, इस जीरो को यहाँ रखना है और वन को अगला एक डब्बा बना के उसमें डालना है वन को। तो ये अपन कैसे करेंगे, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी है ना। अपन जैसे इंडेक्स यहाँ पे खड़ा है और i-1 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब -1 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो से पहले कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपन क्या करेंगे, अपने को इस पूरे एरे को एक बार शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने से मेरा मतलब एक से शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब अपने को पीछे एक और ब्लॉक बन जाएगा, ये जीरो यहाँ चल जाएगा और ये 10 उठ के यहाँ चल जाएगा। ठीक है, अब अपने पास एक खाली जगह हो गई। अब यहाँ पे अपन वापस से वो वंस और टेंस वाला लॉजिक लगा के वन चीज को तो यहाँ रख लेंगे और ये जो टेंस डिजिट है वन, इसको अपन यहाँ भेज देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ अपन करेंगे कोड में। तो मैं तुमको लिखता हूँ क्या करना पड़ेगा अपने को। सिंपली जो सबसे पहले एरे है उसमें तो सबसे पहले ARR ऑफ n-1 पे +1 कर दो। ठीक है, सिंपली पहले तो ये कर दो कि आंख बंद करके अपने को इंक्रीमेंट करना है वन से। तो जो भी नंबर को हम है ना एडिशन पीछे से करते हैं, नंबर पीछे से एडिशन करते हैं, यहाँ से तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो उसको इंक्रीमेंट कर दो, अपन ने कर दिया।
उसके बाद अपने को चेक करना पड़ेगा क्या इंक्रीमेंट करने के बाद पीछे की डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक की रेंज में है क्या। इफ ए आर आर ऑफ n-1 इज ग्रेटर देन 9, अगर इससे अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मतलब 0 से लेकर 9 तक की रेंज में है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाली डिजिट अगर 0 से लेकर 9 तक की रेंज में है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले की डिजिट तो वैसे ही हर एक ब्लॉक में एक डिजिट पड़ी है, और अब जो अपन लास्ट में इंक्रीमेंट किया उसके बाद भी 0 से लेकर 9 की रेंज को एक्सक्लूड नहीं किया गया है अपना नंबर, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर इस ये वाली कंडीशन ट्रू जाती है, वाली मतलब जो लास्ट इंडेक्स पे जो डिजिट पड़ी है वो 10 डबल डिजिट है, मतलब 0 से लेकर 9 की रेंज में नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा कि हर एक इंडेक्स पे एक डिजिट रहे। तो यहाँ पे जैसे मान लो 10 था, अपने को अब ये वही तो कुछ भी 1 2 3 मान लो, है ना। अपने को क्या करना पड़ेगा, इस वन को पहले वाले इंडेक्स पे भेजना पड़ेगा एज अ कैरी के फॉर्मेट में। तो अपन इसको वंस बनाएंगे, इसको टेंस बनाएंगे और टेंस को यहाँ भेज देंगे, तो वंस निकाल लेंगे और टेंस निकाल लेंगे, ऐसे डिवाइडेड बाय 10 करके और ये मॉड 10 करके। ठीक है, सिंपली मॉड 10 करके और डिवाइड बाय 10 करके अपन वंस और टेंस निकाल लेंगे और वंस को यहीं रखेंगे और टेंस को आगे भेज देंगे। ठीक है, और ये अपन अब लेट्स से मान लो 99 वाला केस था या 199 का केस मान लो, 199 का मान लो, तो इसमें क्या होगा, इसको एरे के फॉर्मेट में बनाता हूँ। 199, ठीक है। अब एक सेकेंड, ठीक है। अब ये मान लो +1 करके ये 10 हो गया। अब इस वन को मुझे आगे भेजना है, मैंने वन को आगे भेज दिया। ठीक है, वन को आगे भेज दिया, लेकिन अब मैं इसको थोड़ी रिटर्न कर सकता हूँ। मुझे इस वाले नंबर को भी चेक करना पड़ेगा ना कि भाई इस वाले इंडेक्स पे जब मैंने वन को आगे भेजा तो क्या पता ये डबल डिजिट हो गया हो। अभी तक तो ये सिंगल डिजिट में था, इधर 9 था तब तक तो, लेकिन क्या पता अब डबल डिजिट में होगा क्योंकि मैंने वन पीछे वाले इंडेक्स से आगे वाले इंडेक्स में भेजा है। तो मुझे इसको एक लूप में करना पड़ेगा, ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसको मेरे को एक लूप में करना पड़ेगा। लूप कब तक चलेगा, इस एरे की साइज तक। भाई यहाँ से लेके लास्ट से चालू करूंगा क्योंकि अपने को लास्ट में +1 करना है। n-1 से कब तक लूप चलेगा, 0 तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक लूप चलेगा। ठीक है, तो एक बार मैं तुमको कोड दिखाता हूँ। देखो अपन ने क्या किया, अ, हाँ, तो अपने को है ना एक एरे गिवन था जो कि अपना डिजिट वाला एरे था। उस पर अपन ने क्या किया, लास्ट वाली डिजिट लास्ट वाली इंडेक्स पे जाके +1 कर दिया आंख बंद करके, जो मैंने बोला था कि तुमको लास्ट वाली इंडेक्स पे +1 कर दो। अपने को यही करना है, जब अपन इंक्रीमेंट करते हैं तो पीछे से ही एड ऑन करना चालू करते हैं। ठीक है, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, उस पर मैंने चेक कर लिया अगर भाई लास्ट वाली इंडेक्स 0 से लेकर 9 की रेंज को एक्सक्लूड कर रही है, मतलब डबल डिजिट फॉर्म कर रही है +1 करने के बाद, तो मुझे कुछ कुछ ऑपरेशन करना है। नहीं तो मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा, इफ वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं, सीधा एरे रिटर्न कर दूंगा अगर रेंज में है तो। लेकिन अगर रेंज में नहीं है तो मुझको रेंज में लाना पड़ेगा। और फिर मैंने तुमको बताया ये काम अपने को लूप में करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जब मैं लास्ट वाली को इंक्रीमेंट करा तो वो डबल डिजिट बनी, फिर मैं उसकी एक कैरी को आगे भेज रहा हूँ तो अब ये डबल डिजिट हो सकता है, ये तो सिंगल डिजिट हो गया लेकिन ये डबल डिजिट हो सकता है, तो मुझे इसको लूप में करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में अगर तुमको दूँ तो ये देखो 199, अब मैंने इधर +1 किया। ठीक है, तो ये 0 हो गई, ये तो कैरी हो गया 1। ठीक है, अभी तो डबल डिजिट था 10, इसको मैंने 1 को तो आगे भेज दिया, लेकिन अब ये डबल डिजिट हो गया तो मैंने इसको भी चेक चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये भी डबल डिजिट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब जाके ये पूरा हुआ। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया होगा। तो मुझे n-1 से लेके 0 तक लूप लगाना पड़ेगा। ये लूप लगा दिया, फिर उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई अब क्या मेरी डबल, अब जो जहाँ जिस इंडेक्स में मैं खड़ा हूँ क्या वो डिजिट मेरी डबल डिजिट है। मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, लेट्स से मान लो इधर बीच में 3 होता। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरा पहले ये 1 और 4 हो जाता। ठीक है, तो मुझे हर एक इंडेक्स के लिए डबल डिजिट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ी पता है कि बीच में कोई वैल्यू है वो 9 है, जब 9 से +9 करेंगे तभी डबल डिजिट होगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे चेक करना पड़ रहा है। उसके बाद मैं वंस निकाल रहा हूँ और टेंस निकाल रहा हूँ, जो मैंने बोला था वंस अपन मॉड 10 करके निकाल लेंगे और टेंस अपन डिवाइड बाई 10 करके निकाल लेंगे, ये बेसिकली मेरा कराया हुआ है। तो जैसे 10 मॉड अपना 10 है, तो ये क्या होगा, वंस प्लेस पे 0 हो जाएगा, ये वाली प्लेस रिमाइंडर, और ये 1 आ जाएगा टेंस प्लेस पे। ठीक है,
और अब जिस इंडेक्स पे अपन ने निकाला है ना, तो उस इंडेक्स को तो अपन को उस इंडेक्स पे अपने को वंस वाली प्लेस रखनी है। जैसे इधर मान लो टेंस है, तो ये वंस है और ये टेंस है, तो इस जीरो को अपने को यहीं रखना है, वंस प्लेस वाली डिजिट अपने को यहीं रखनी है, और टेंस प्लेस वाली अगली के लिए अपने को प्लस वन करने के लिए भेज देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे जब अपने को टेंस प्लेस वाला वन आगे कैरी के रूप में अगर आगे भेजना है, तो उसके भी दो तरीके हैं कि भाई देखो, एक तुम्हारा एग्जाम्पल होता है 19, अगर इसमें तुम प्लस वन करते तो ये जीरो और ये वन आगे भेजते तो ये तो सीधा टू जाता। ठीक है। लेकिन एक केस होता 99, भाई आगे जगह ही नहीं है, तुम जीरो भेजे फिर वापस वन भेजे, अब वापस जीरो भेजे, अब ये ना ये दो फॉर्मेट में स्टोर हो गया ऐसे। अब इस वन को आगे कहाँ भेजोगे, आगे तो कोई डब्बा ही नहीं है खाली, समझ गए ना, तो इसको हैंडल करना पड़ेगा। एक तो कब, एक तो ये वाला केस। ठीक है। जब जिस इंडेक्स पे अपन खड़े हैं, जैसे मान ली यहाँ खड़े हैं, तो इंडेक्स का i-1 जीरो माइनस वन लेस देन जीरो। ठीक है। इसका मतलब कि इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब जीरो से वन इंडेक्स जा रहा है, नेगेटिव में इंडेक्स जा रहा है। अगर इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो अपने को कुछ करना पड़ेगा, ये वाला केस है, इफ द फर्स्ट डिजिट बिकम ग्रेटर देन जीरो, मतलब फर्स्ट इंडेक्स, मतलब ये अगर ग्रेटर देन 9 बन गया, अगर ये ग्रेटर देन 9 हो गया तो इसके जो डबल डिजिट है इसको आगे कैरी के रूप में आगे भेजने के लिए कोई भी वक्त खाली डब्बा एरी एरे के लिए, तो अपने को उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, मैंने तुमको बताया था शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और नहीं, अगर खाली जगह है, जैसे कि ये वाला केस है 19 वाला, इसमें मैं प्लस वन करता हूँ तो ये जीरो और वन होता है, फिर वन को मैं इसके रूप में आगे भेज देता हूँ, तो यहाँ पे जगह है, मतलब 9 नहीं है डिजिट, जीरो से लेके मतलब फिक्स 9 नहीं है, 9 होती तो डबल डिजिट बन जाती, तो ये टू हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ केस है, अगर इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, i-1 एग्जिस्ट कर रहा है ना, i-1 जैसे मैं यहाँ पे खड़ा था तो वन पे i-1 करूंगा जीरो, तो ये जीरो जीरो अपना इंडेक्स की रेंज में जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो मैं वहाँ पे जाके टेंथ वाली डिजिट को प्लस वन कर दूंगा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ना, ये इंसर्ट फंक्शन होता है, इसको तुम कोई भी पॉइंटर दोगे वहाँ पे ये उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। जैसे मैंने लिखा एरे डॉट इंसर्ट बिगिन टेंस, मतलब एरे डॉट बिगिन मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे टेंस वाली वैल्यू को, जो मेरा वन है उसको इंसर्ट कर दो, तो ये पूरे बाकी को तो वैल्यू को शिफ्ट कर देगा, एक खाली डब्बा बना के उधर इंसर्ट कर देगा। ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है ये? जैसे मतलब क्या करेगा कि एरे डॉट बिगिन इस वाले पॉइंटर, सॉरी इस वाले पॉइंटर पे जाएगा इधर, ये वाला फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ से बाकी सबको जैसे इंटीजर 4 बाइट का तो 4 बाइट शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे खाली बाइट जगह बन जाएगी 4 बाइट की, यहाँ पे वन को स्टोर कर देगा। ठीक है। तो ये वो तो वैल्यू कि जिसको स्टोर कराना है, और ये वो पॉइंटर जिस पॉइंटर पे स्टोर कराना है। ठीक है। तो तुम इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, ऑफ एन। तो एक बार मैं तुमको कोड दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। तो एक बार सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ एन होगी। सिंपली अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन बस है ना आंख बंद करके, एक सेकेंड, कर्सर, इसके अंदर आते ही गायब। चलो ठीक है, छोड़ो, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, एन लास्ट वाले इंडेक्स पे प्लस वन कर रहे हैं, उसके बाद अपन लूप चला रहे हैं कि भाई अगर है ना ये इंडेक्स जीरो से लेकर 9 की रेंज को ज़्यादा हो गया है, मतलब डबल डिजिट में हो गया है, तो मुझे इसका एक जो टेंथ स्पेस पे है उसको कैरी के रूप में आगे भेजना पड़ेगा। बस हम लोग ये चेक कर रहे हैं और अपना कोड हो जा रहा है। ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।